प्रीज लॉर्ड जय मसीह की एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिब्लिकल ज्ञान .com में। आज का हमारा विषय है परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया। साथियों, अगर मैं इसका संक्षिप्त में उत्तर दूं तो इसका मतलब है अपनी प्रसन्नता के लिए बनाया। अपनी प्रसन्नता का मतलब ये नहीं कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने मनोरंजन के लिए बनाया या वह उसके लिए कोई मन बहलाव का कार्य करता है, बल्कि परमेश्वर व्यक्तित्व रखने वाला है और यह उसे प्रसन्नता देता है कि उसके साथ अन्य प्राणी हो जिसके साथ वह वास्तविक एक संबंध रखने पाए। दूसरी चीज, परमेश्वर की ये इच्छा थी या जरूरत थी, यहाँ पर ये भी सवाल बनता है। देखिए साथियों, यदि मैं अगर बाजार से अपने घर जाऊं और वहां मुझे मेरा परिजन एक गिलास पानी दे तो वो मेरी एक जरूरत ठहरती है। यदि वही कोई घर का सदस्य मुझे ये कहे या घर का परिजन ये कहे कि क्या हम आपके लिए एक जूस गिलास का बना के दे, तो वहाँ पर मेरी एक इच्छा को मैं वहाँ पर अपनी प्रकटीकरण करूँगा कि ठीक है, आप जूस मुझे एक गिलास दे सकते हैं। तो इच्छा में और जरूरत में दोनों में बड़ा फर्क है। परमेश्वर की इच्छा थी कि मनुष्य जाति को मैं बनाऊं। साथियों, जब हम प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 4 और वचन हम जब पढ़ते हैं 11 में, तो वहाँ पर लिखा है कि हे हमारे प्रभु और हमारे परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ की योग्य है, क्योंकि तूने ही सब वस्तुएं सृजी है और वे तेरी ही इच्छा से सृजी गई है। अब हम इसी बात को जो हम देखते हैं कुलुस्सी की किताब में अध्याय 4 में और वचन 11 में, माफी चाहता हूँ, कुलुस्सी की किताब अध्याय 1 वचन 16 में, तो इस बात को दोहराया गया है। कैसे? वहाँ पर लिखा है कि सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। परमेश्वर के लिए ही जो है सब वस्तुओं को सृजा गया है। साथियों, परमेश्वर के स्वरूप और समानता पर सृजे होने के कारण उत्पत्ति 1:27 जो हमें कहता है, उत्पत्ति 1:27 में मनुष्य के पास परमेश्वर को जानने की योग्यता और उसके परिणाम स्वरूप वह उसमें प्रेम कर सकता है, उसकी आराधना कर सकता है और उसके साथ एक संगति भी रख सकता है। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए नहीं रचा क्योंकि उसे उसकी आवश्यकता थी। ये ऐसे नहीं रचे कि परमेश्वर को एक चीज की आवश्यकता है, उसको लोड है, ऐसी कोई लोड वाली बात नहीं थी। साथियों, परमेश्वर होने के नाते उसे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज, अतीत के अनंत काल में उसने कभी भी अकेलेपन को महसूस नहीं किया, इसलिए वह अपने लिए एक मित्र की खोज भी नहीं कर रहा था कि मेरे लिए एक मित्र चाहिए, मेरे पास एक मित्र नहीं है, तो ऐसी भी कोई खोज परमेश्वर नहीं कर रहा था। वह तो हमसे प्रेम करता है, परंतु यह वैसा प्रेम नहीं जिसकी हमें पाने की आवश्यकता होती है। यदि हम अस्तित्व में नहीं होते तो भी परमेश्वर न बदलने वाला एक परमेश्वर होता। जैसे आप मलाकी किताब में आप आराम से उसको देख सकते हैं, जहाँ पर कहता है कि मैं हूँ। निर्गमन या उत्पत्ति को जो हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा है, अपने स्वयं के शाश्वतकालीन अस्तित्व से कभी भी असंतुष्ट नहीं हुआ। जब हम उसने ब्रह्मांड को रचा तब इससे उसको प्रसन्नता हुई, और क्योंकि वह सिद्ध है इसलिए उसके कार्य भी सिद्ध है। तभी तो उत्पत्ति 1:31 क्या कहता है कि यह तो बहुत ही अच्छा है। आप उत्पत्ति की किताब को पहले चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो हर डे बाय डे में कहते हैं कि ये तो अच्छा है।
ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। इस तरीके की आपको वहाँ पर व्याख्या हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर लिखा है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो मेरे मित्र हो, अब से मैं तुम्हें दास कभी नहीं कहूँगा। यस प्रेज़ लॉर्ड, अब से मैं तुम्हें दास कभी नहीं कहूँगा। साथियों, परमेश्वर ने हमें रचा है, परमेश्वर ने हमें अपनी प्रसन्नता के लिए रचा है, ताकि हम जो उसकी सृष्टि है उसको जानने के बाद एक आनंद को प्राप्त कर सकें। प्रेज़ लॉर्ड, आमीन।